वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और आज दिन है बृहस्पतिवार। इस समय सुबह के 5 बज रहे थे और मैं आ गई, फटाफट से गर्म पानी पिया, थोड़ा सा अपना जो डेली का काम है वो करके उसके बाद आ गई किचन में। और मुझे यहाँ बनाना था रसगुल्ला, तो फिर इसलिए मैं आगे सिड़ा रख के फिर उसके बाद और जो काम था, जैसे खोआ को कद्दूकस किया जाता है ना, कद्दूकस करके उसे आगे तैयार किया रसगुल्ले के उसको जो खोया होता है ना उसको अच्छे से आगे वो किया जाता है, मसला जाता है तब, ताकि बिल्कुल अच्छे से, जब तक वो नहीं उसमें जैसे मैदा वगैरह मिला के खूब अच्छे से उसे बना लिया। ये देखिए तो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। घी डाल दिया, गर्म होने के लिए रख दिया, उसके बाद फटाफट से बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ मैं आगे जो जितना काम था, सूजी वगैरह भूनना था वो भी कर लिया, और बहुत सारे मेरे काम थे वो मैं सुबह से उठ के कर ली, क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन है। नहीं तो मैं सोची थी ना, अगर मैं अपने मायके ना जाती तो एक दिन, उस दिन तो मैं रसगुल्ला वगैरह जब जितना मठरी है सब कुछ बना लेती, तब बचता मेरा गुजिया गुजिया। और आज मेरे पास बहुत कम टाइम है। आज मुझे इतना ज़्यादा काम करना है कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि जैसे बाहर की साफ़ सफाई भी नहीं हुई है, रसगुल्ला मठरी और गुजिया सारे के सारे चीज़ मुझे बनाने हैं आज के आज ही, और घर की भी क्लीनिंग करनी है। तो इसलिए थोड़ा सा एक होता है ना कि एक हड़बड़ाहट सी दिल में थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकेली मैं तो कितना काम करती। ये देखिए मेरे रसगुल्ले बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहे हैं, और बहुत ना एक भी टूटता है मुझसे, पता नहीं कभी कभार जब कुछ पड़ता है ना, चाहे जो वो ख़राब हो जाए। इसमें सुबह के 10:30 हो रहे थे, और मेरा घर का जितना काम था बिल्कुल, क्योंकि 2 दिन थी नहीं ना, और वही 2 दिन होता है ना कि सब सोचते हैं कि त्यौहार नज़दीक हो उसके बाद साफ़ सफाई किया जाए, त्यौहार नज़दीक हो तब ये बनाया जाए, तो वो था। तो मेरा 2 दिन तो मैं, एक दिन मार्केट में चला गया, एक दिन मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी। आज मैं सुबह से 4 बजे से उठी, और जितना काम था सारा मैंने पूरा घर की क्लीनिंग किया, जो था थोड़ा बहुत वो सब किया, उसके बाद झाड़ू पोछा सब कुछ करके रसगुल्ला भी बना लिया जैसा कि आप लोगों को दिखाई। और यहाँ बनाने लगी मठरी। और मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत सारा काम है मेरा, बिल्कुल होता है ना दिमाग ना काम करना ये लगता है जल्दी जल्दी फटाफट से काम कर लूँ। यहाँ मेरा घी हो चुका है, अब फटाफट से डालती हूँ आगे ये, तब और बहुत सारा मुझे काम करना है, और हाथ बटाने वाला कोई नहीं है, अकेले इतना काम करना बहुत मेरे लिए हो जाता है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, नहीं तो मेरी मठरी जाएगी जल। रसगुल्ला बिल्कुल नहीं ख़राब होता। यहाँ देखिए आधी मठरी में छान छान के और बेल बेल के छानने भी लगी, तो अकेले बहुत ज़्यादा ही वो हो जाता है ना। अगर एक लोग भी हों, कोई ये छानने वाला हो, तब भी सही है कि कम से कम एक लोग यहाँ छानने जाए और एक लोग बेले जाए, तब भी ठीक है। अगर अकेले करो तो बहुत ज़्यादा ही काम पड़ जाता है, पर क्या ही करोगे, अकेले हैं तो फिर अकेले ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ मैं फटाफट से मठरी 1-2 बार का जैसे बेल ली थी, उसके बाद यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी, इधर मठरी भी हो रहा था, इधर मैं कट कट करके जल्दी जल्दी फ्राई करती जा रही थी। तो क्योंकि ये मठरी और रसगुल्ला मेरा फाइनल हो जाए, फिर गुजिया की आती है बारी, गुजिया भी बनाना है मुझे। तो और बच्चों का एग्ज़ाम है ना, तो बच्चे भी इस समय हेल्प नहीं करवाएंगे, पर देखती हूँ गुजिया में सोच रही हूँ कि कह दूँगी थोड़ा बहुत बनवा लें, क्योंकि बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम है। तो पहली बात तो मैं खुद ही नहीं कहना चाहती हूँ कि क्योंकि वो दोनों बच्चे मेरे पढ़ाई में काफ़ी मन लगाते हैं, तो फिर इसलिए लगता है कि मैं कर लूँगी धीमे धीमे, या तो थोड़ा ही बनाऊँगी या तो बनाऊँगी जो भी मेरे पास दिन भर है, और मैं बना लूँगी। पर बच्चों को सोचती हूँ ना कि ना बोलूँ, क्योंकि उन लोगों का भी पढ़ाई का सबसे इस समय फाइनल एग्ज़ाम है, तो फिर वो लोग अपना तैयारी कर रहे थे। तो मैं यहाँ अपना जब तक कर ले रही हूँ तो कर ले रही हूँ। गुजिया में होता है ना कि अकेले मन ही नहीं लगता, या तो थोड़ी सी बनाओ, या तो अगर ज़्यादा बन रहा है तो फिर अकेले मन नहीं लगता है। गुजिया के बारे में सोच रही हूँ कि बच्चों को बोल दूँगी कि 1 घंटे मेहनत मेरे साथ करवा दे। देखती हूँ। तो यहाँ ये मठरी मेरी लगभग पूरी बन चुकी है। अब ये छान लूँगी, कम से कम 2 किलो तक का मैं मठरी बनाई, क्योंकि मठरी मेरे यहाँ काफ़ी खाते हैं। तो यहाँ ये देखिए
मेरी मठरी बन चुकी थी और मैं यहाँ गुजिया के लिए आटा लगाने लगी। आगे मैं यहाँ मोयन दी घी का, उसके बाद फिर गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, तो वो उससे ज़्यादा ही अच्छा आटा बिल्कुल लग जाता है, बहुत अच्छे से तैयार होता है। तो यहाँ मैं आटा लगा के रख दूँगी। उसके बाद गुजिया के लिए मसाला तैयार करूँगी। ये देखिए खोया मैंने थोड़ा सा गर्म किया है, क्योंकि मार्केट से खोया आया था ना, तो वो बिल्कुल पत्थर जैसा था, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ होता है तो ऐसे तो मिलता नहीं। तो थोड़ा सा मैंने आगे किया गरम गरम करके, उसके बाद सूजी नीचे है। और उसके बाद ये देखिए थोड़ी सी चीनी, ज़्यादा चीनी का मात्रा नहीं करूँगी, ये चीनी आगे डालती हूँ। और खोया और डालूँगी मैं, क्योंकि 2 केजी मेरे पास था, तो 2 केजी डालूँगी तभी अच्छा आता है। अगर चीनी की मात्रा ज़्यादा हो गई ना, तो फिर गुजिया का फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है गुजिया। तो यहाँ मैं वो डाल के, उसके बाद ये देखिए इलायची चीनी में पीस दूँगी ना, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। वैसे बेलन से भी कितना भी वो कूटो नहीं अच्छे से कूटती है। अगर मैं इसी मिक्सर में ही चीनी के साथ इलायची पीस देती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छी से खुशबू, भीनी भीनी सी खुशबू अच्छी महकती है। तो ये देखिए पूरी अच्छी तरीके से पिस भी गई इलायची इसमें, तो ये भी मिला दूँगी। अब इसे ले चलती हूँ, आगे करती हूँ मिक्स। और मिक्स करने के बाद यहाँ ये डालूँगी, मैं नारियल का बुरादा मंगाई थी, वैसे कट नहीं की। और ये वाला डालो ना तो ठीक रहता है, वो नहीं तो एक एक कहीं पड़ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। और ये जो बुरादा है ना वो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं अच्छे से आगे मिक्स कर लूँगी। चीनी का मात्रा बहुत ज़्यादा तो नहीं की हूँ। और यहाँ पूरी अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा 2 मिनट के लिए लूँगी रेस्ट, क्योंकि मैं 4:30 से उठी, 1 मिनट भी बैठी नहीं। और इस समय बज रहे थे 12, और 12 बजे तक मेरा सारा काम, झाड़ू पोछा जितना साफ़ सफाई था हो गया, और मठरी रसगुल्ला बन गया, गुजिया की भी तैयारी हो गई। अब थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद फटाफट से बनाने लग जाऊँगी गुजिया, क्योंकि पूरा दिन में बनाना भी है। उसके बाद बाहर की भी साफ़ सफाई बाकी है, तो बाहर की साफ़ सफाई भी मुझे करनी है। तो यहाँ ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया। बस आधे घंटे आराम किया, आराम करके अपने थोड़ा सा कंघी वगैरह किया। उसके बाद बच्चों से रिक्वेस्ट किया, तो बच्चे भी आके बैठ गए, बनवाने लगे, मैं और मेरे दोनों बच्चे। और आराम से बन भी गया था, जल्दी ही बन गया था, दोनों लग गए ना। अब क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं और हेल्प कराने में कराते हैं, पर इसमें पेपर है ना, मैं ज़्यादा इन लोगों को प्रेशर भी नहीं देती हूँ कि नहीं करवाना ही है। पर मेरी बिटिया साफ बोल रही थी, मम्मी मत बनाना, पर हम लोगों का पेपर है, हम लोग कुछ नहीं करवाएंगे फ़िलहाल। पर मेरे बोलने से आ गए दोनों बच्चे मेरे हेल्प करवाने, क्योंकि गुजिया ऐसी चीज़ है ना कि अकेले जैसे बिल्कुल ऊब आ जाती है, कि वही काटो फिर निकलती है, फिर काटो फिर निकलती है, वो जैसे ऊब लगता है कि अकेले बेलो फिर भरो फिर छानो, फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। गुजिया में कम से कम 2 से 3 लोग रहते हैं तब भी सही है, पर हमारे घर तो कोई ज़्यादा है नहीं, हम ही 3 बच्चे, माँ बेटे बच्चे हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खाली नहीं रहते हैं, और भांजे रहते भी हैं तो वो भी नहीं खाली रहते हैं, तो फिर करना तो अकेले ही है। तो फिर यहाँ मेरा बन गया, और ये 2 बजे से मैं बैठी हूँ, अब बनाऊँगी। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि 5 बजे तक बन जाए ना, तो मैं बाहर की साफ़ सफाई कर लूँगी। और जल्दी जल्दी मैं भी अपना कर रही हूँ। बच्चे भी सोच रहे हैं कि जल्दी से खाली हो जाए, हम लोग भी, तो वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ बना के उसके बाद फिर मैं बनाती जा रही हूँ और छानती जा रही हूँ। होली का त्यौहार जो होता है ना, कि वो बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा भी लगता है। और मुझे पहले तो बहुत अच्छा लगता था, अब फ़िलहाल मेरा घर जो है ना बिल्कुल एकांत में बन चुका है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही रौनक नहीं रहता है, क्योंकि गांव से हट के है, तो बस जो 2-3 घर हैं बस वही हैं। और गांव की होली तो होली होती है, पर हमारा घर बिल्कुल एकांत में है, यहाँ होली का उतना आनंद नहीं आता है। पर फिलहाल त्यौहार तो है ही है। तो यहाँ मेरा पूरा बन के तैयार हो गया। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे छानती भी जाती हूँ ना, ताकि इकट्ठा नहीं करती हूँ, नहीं तो जो फूटने लगते हैं फिर अगर इकट्ठा पूरा कर दो ना तो। और ये मैं इतना इतना करके बनाती जा रही हूँ। ये देखिए मैं इतना छान ली, और फटाफट से मैं ना, जैसे 1-2 ट्रे हो जाता है ना, तो मैं छान लेती हूँ। और वो वाली गुजिया ना फूटती नहीं है। फिलहाल मेरी एक भी गुजिया नहीं फूटी है, पूरे की पूरी गुजिया बहुत ही अच्छी हुई है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हुई है, एक भी गुजिया नहीं फूटी।
और अच्छे से बनाओ ना। अगर बच्चे इसमें बड़े हो गए हैं, अच्छे से बना रहे हैं ना, तो एक भी गुजिया फूटी नहीं है मेरी, मुझे बहुत खुशी मिली। अगर फूटती है ना तो फिर वही काला काला बिल्कुल चिपक जाता है हर गुजिया में, तो वो नहीं अच्छी लगती, देखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे। तो फिर मेरी एक भी गुजिया नहीं फूटी, तो फिर अच्छा लग रहा था देखने में भी। और यहाँ मैं छानने लगी, छान के अब इसी तरह से पूरा आगे बना लूँगी, बना के कंप्लीट करती हूँ। फिर जो और आगे काम है अभी मुझे बनाना है आइसक्रीम, और बहुत सारे चीज़ भी मुझे बनाना है, और दही बड़ा भी बनाना है बहुत ज़्यादा। आज मैं सोच रही थी कि बना लूँगी, पर नहीं लग रहा है कि मैं बना पाऊँगी, क्योंकि थकान थकान से लगने लगती। अभी से मुझे लग रहा है कि मुझे थकान थकान लग रही है, जैसे बुखार जैसा हो रहा है, क्योंकि जब सारे दिन काम करो ना तो पता नहीं कैसे शरीर बिल्कुल जवाब देने लगता है कि अब काम मत करो। ऐसा लगता है कि अब कोई मुझे बैठे बैठाए खाना दे देना तो खा लूँ, या तो ना खाऊँ वो मंजूर है, पर लेट जाऊँ ऐसा लगता है, पर करना तो पड़ेगा ही काम। तो यहाँ ये देखिए, मैं गुजिया बना के 1 मिनट का भी नहीं रेस्ट ली और फटाफट से आ गई बाहर। और मुझे यहाँ करनी थी साफ़ सफाई करके इसे पूरी अच्छी तरीके से बरामदा से लेके और बाहर तक धुलाई भी करना था। तो यहाँ इसलिए, और मैं ये सोच रही थी लिपाई करने के लिए, पर मुझे टाइम नहीं मिला। और आज दिन है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को मैं कभी भी गोबर की लिपाई नहीं करती हूँ, तो इसलिए कोई नहीं, आज नहीं कर पाई, क्योंकि मैं सोची कि होली है मैं कर दूंगी। पर बुधवार को मैं थी नहीं तो कर देती गोबर से लिपाई। मैं सोची थी कि बुधवार को कर लूँगी, पर मैं चली गई मायके, तो मेरा थोड़ा सा काम होता है ना कि डिले हो गया। अगर कहीं निकल जाओ ना तो जो घर का जो काम है वो बिखर सा जाता है, तो वही मेरे साथ भी हुआ कि थोड़ा सा बिखर गया मेरा। जो मैं सोची थी वो नहीं टाइम पे हो पाया। फिलहाल कोई नहीं, जितना हुआ वो वही सही है, पर पूरा हो गया था। बस यही गोबर की लिपाई नहीं कर पाई। यहाँ झाड़ू लगा के पूरा अच्छे से धुलाई कर दूंगी, बरामदा से लेके यहाँ, और पूरा घर मेरा क्लीन है, बस यही बाकी था, ये भी यहाँ धुलाई कर दूंगी। तो फिर राहत की एक बार सांस लूँगी कि मेरा घर बिल्कुल साफ़ हो गया, बाहर भी साफ़ हो गया। बस कल बचा है मुझे खाना बनाने का, क्योंकि और सब मेरे सारे काम हो गए थे। तो यहाँ ये करके फटाफट से अब चलूँगी और जो काम है वो कर लूँगी। मुझे अभी कस्टर्ड बनाना है और बहुत सारे चीज़ बनाने हैं, तो देखती हूँ अभी बना पाऊँगी या तो नहीं बना पाऊँगी, फिर बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी पूजा वगैरह की अलमारी नहीं साफ़ हुई है, तो वो करूँगी। तो यहाँ आगे बाहर जितनी जो घास फूस है ना वो उखाड़ती जा रही हूँ, और सफाई भी हो गई वहाँ। फिर मैं यहाँ आई, फटाफट से कपड़ा चेंज किया, और कपड़ा चेंज करके उसके बाद भगवान जी की ये करने लगी अलमारी को साफ। तो यहाँ पेपर मुझे बदलना था, पेपर बदल के और भगवान जी को अच्छे से पोंछ के, पूरे भगवान जी की सब अच्छे से पोंछ के, उसके बाद पेपर चेंज करके यहाँ रख रही थी। और क्योंकि अलमारी त्योहार पे भगवान जी की अलमारी तो बहुत ही ज़रूरी है साफ़ सफाई करना। तो यहाँ मैं साफ़ करके उसके बाद कान्हा जी की अलग से मैं एक टेबल लगाऊंगी वहाँ। उनकी पूरा कल होली है ना, तो उनके लिए रंग और पिचकारी बाल्टी सब कुछ लाई हूँ, वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, कल वाले वीडियो में। तो दिखाऊंगी कैसे मैं कान्हा जी के साथ होली खेली। तो फिर यहाँ ये देखिए, यहाँ अब अच्छे से पेपर को बिछाया और पूरे जितने भगवान जी हैं अच्छे से उनको रखा। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को किस तरह से ब्लॉग पसंद आता है वो भी बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी वैसे बनाने को। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, हैप्पी होली।